नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पैपी और एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं खलनायक बॉय के बारे में। खलनायक बॉय के ऊपर ये मेरा आखिरी वीडियो होगा और मैं चाहूंगी कि इस आखिरी वीडियो में मैं वो हर जानकारी आपको दे दूं जो शायद इसके बारे में सच है। आज मैं शायद वर्ड का भी इसमें यूज नहीं करूंगी क्योंकि ये कहानी पूरी तरीके से सच है, क्योंकि इसे कई अच्छे मीडिया चैनल ने भी कवर किया है। मैं उनकी जानकारी लेने के बाद ही आप तक ये जानकारी पहुंचा रही हूं और आज इस खलनायक बॉय का इस कहानी से कितना लेना देना है, कितना नहीं है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ आपके कमेंट का भी लास्ट में इस वीडियो में जरूर मैं आपको रिप्लाई देना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आपने जो भी मुझे कमेंट किए हैं मेरी पहली वीडियो पर, उस वीडियो पर आपको क्या राय सच में होनी चाहिए थी क्या नहीं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज कहानी शुरू करते हैं खलनायक के बारे में। और एक और बात, मैं कहानी को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि मेरा ये जो वीडियो है, इस वीडियो में खलनायक बॉय के बारे में जितनी भी जानकारी दी जा रही है वो बिल्कुल सच है। कहीं भी इस कहानी में कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरे किसी भी वीडियो में मैं कभी गलत कोई जानकारी नहीं देती हूँ। मुझे जितनी जानकारी के बारे में सच में लगता है कि वो सच है या फिर मीडिया चैनल्स ने कवर किया हुआ है, मैं उसी जानकारी को काफ़ी दावे के साथ बोलती हूँ। नहीं तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि ये स्टोरी सच भी हो सकती है और झूठ भी। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी यही कहा था कि ये स्टोरी सच भी हो सकती है, झूठ भी, मुझे नहीं पता है। लेकिन आज मैं इस वीडियो के बारे में पूरी तरह से सर्च करके आई हूँ और आपको बताऊंगी कि क्या है इस कहानी के पीछे की असली स्टोरी। और आपको बताऊंगी कि खलनायक बॉय असल में क्या उसके साथ सच में गलत हुआ है या फिर नहीं, ये आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है चंडीगढ़ के 170 किलोमीटर दूर बिशनपुर जट्टा गांव से। इस गांव में आज तक के एक रिपोर्टर साकेत गुप्ता के मुताबिक बीते 28 अगस्त को एक शव मिला था जो कि खून से लथपथ था। पुलिस ने जब उस शव की जांच की तो बताया कि उस शख्स का नाम ओकार सिंह है। उसकी उम्र 50 साल है। वो पैरोल पर बाहर आया था। साथ ही वो नाबालिग के साथ रेप का आरोपी भी था। 2015 में इस ओकार सिंह ने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही लड़की की मौत हो गई थी। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक बेटी के इस तरीके से गुजर जाने के बाद और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद बेटी के जो पिता थे उनकी भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई और आरोपी ओकार 10 साल के लिए जेल में चला गया। अब बात करते हैं कपूरथला की एसएसपी वत्सल्य के बारे में। उन्होंने ही मौकाए वारदात पर उस बॉडी की जांच की थी और उसी के आधार पर केस को आगे बढ़ाया था। कपूरथला की जो एसएसपी है उनका कहना है कि उन्होंने ओकार सिंह के बेटे का बयान लिया, जिसमें उन्होंने 2 लोगों का नाम लिया और वो 2 लोग कौन थे। अब यहीं पर कहानी खुलने वाली है खलनायक बॉय की। वो 2 लोग असल में उसी लड़की के 2 भाई थे जो कि नाबालिग थे, जिन पर ओकार सिंह के बेटे ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया। अब पुलिस ने इस आरोप के आधार पर उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और दोनों ही अब जेल में हैं। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये दोनों जेल में हैं। इनकी शक्लें मीडिया में रिवील नहीं की गई हैं और ना ही इनके बारे में किसी को कुछ पता है कि ये कैसे दिखते हैं, कहाँ हैं, इनका क्या हुआ। और इस केस में इससे ज्यादा जानकारी भी नहीं दी गई है किसी को। तो फिर ये खलनायक बॉय स्टोरी कहाँ से आ गई? असल में ये खलनायक बॉय की स्टोरी जो है, मैं आपको बता दूं कि ये एक नाबालिग लड़का है जिसका एक सोशल मीडिया अकाउंट है, पर नाबालिग होने की वजह से मीडिया में इसकी सोशल मीडिया हैंडल को तो बता दिया गया कि इसका कोई इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पर ये खुद ही एज अ क्रिएटर इस तरीके की वीडियोस अपलोड करता रहता है, जहां पर वो कोर्ट रूम में बैठा हुआ है या फिर कहीं पुलिस थाने में बैठकर सिगरेट पीता है या फिर पुलिस के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियोस ये खुद ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डाल रहा है और इस खलनायक बॉय का इस लड़की के रेप से कोई लेना देना नहीं है। बस किसी सोशल मीडिया क्रिएटर ने इस वीडियो को इस कहानी के साथ लिंक कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो हो गई वायरल और बस सबने यही सोचना शुरू कर दिया कि यही खलनायक बॉय है जिसने उस आरोपी को मारा है जिसने इसकी बहन का रेप किया। असल में इस खलनायक बॉय का इस कहानी से कुछ लेना देना नहीं है। इस खलनायक बॉय को सिर्फ एज अ कंटेंट क्रिएटर ही सोशल मीडिया पर पहचान मिली थी, लेकिन किसी क्रिएटर ने इसको इस स्टोरी के साथ लिंक कर दिया और वो इतना वायरल हो गया।
अब बात करते हैं असल आरोपी, जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने ओकार सिंह, जिसने उसकी बहन का रेप किया, उसका मर्डर कर दिया, उसकी बात करते हैं। असल में अभी तक ये प्रूफ भी नहीं हुआ है, ये केस चल रहा है कि उन्होंने ही मर्डर किया है या नहीं। तो जो भी लोग खलनायक बॉय को उस बहन के भाई के रूप में देखकर उसे ये सोच रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, उसने सही किया, उसको मार डाला, जो भी लोग इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। असल में तो उस खलनायक बॉय का कुछ लेना देना नहीं है, ये स्टोरी अलग है और उस खलनायक बॉय के चीज़ों में कुछ भी जुड़ाव नहीं है। तो मैं सिर्फ उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो लोग इस स्टोरी को इस खलनायक बॉय की फॉर्म में देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसी तरीके से अपने आप को जस्टिस दिलाने लग जाएं, ठीक है, आपसे किसी ने झगड़ा किया, आपने भी किसी से झगड़ा कर लिया, तो फिर कानून की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है हमें सरकार की? फिर तो हर इंसान झगड़ेगा। अगर किसी ने किसी को थप्पड़ मारा है, रिटर्न में उसे थप्पड़ मिल जाएगा। फिर गांधीवादिता की क्या जरूरत है हमें कि एक थप्पड़ खाने पर दूसरा थप्पड़ आगे कर दो, शायद इंसान की अंतरात्मा जाग जाए और वो हमें थप्पड़ ना मारे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार आप जरूर सोचें, क्योंकि अगर हम हिंसा का जवाब हिंसा से ही देंगे तो सामाजिक तौर पर तो कभी भी देश में शांति होगी ही नहीं। और जितनी हमारे देश में कानून व्यवस्थाएं हैं, मुझे लगता है फिर इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे दिमाग पर ये सोच हावी है कि अगर हमारा कुछ बुरा हुआ है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो हमें उसका जवाब गलत करके ही देना है। आखिर आप एक बार को मान भी लीजिए कि इस खलनायक बॉय ने ही उसका मर्डर किया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि खलनायक बॉय अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुका है उसे मारकर? आपको उसकी जान की कोई परवाह नहीं है, उसने अपनी लाइफ को खराब कर लिया, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। क्या आप यही चाहते हैं कि एक आरोपी को मारने के लिए एक मासूम अपनी लाइफ खराब कर दे? क्या जो उस फैमिली में बचे हुए परिवार हैं, वो चाहेंगे कि एक बेटी तो उन्होंने खो दी है, उसके साथ उस बेटी के पिता भी उन्होंने खो दिए हैं, अब वो अपने बेटे को भी खोना चाहेंगे? क्या वो खुद चाहेंगे कि उनका बेटा इस तरीके से बदला ले और इस तरीके से जाकर वो अपनी लाइफ को भी खराब कर ले? एक बार आप लोगों को भी इस पर आई थिंक सोचने की जरूरत है। और मैं किसी को नहीं बोलूंगी कि वो अपनी सोच बदले, सब अपनी जगह पर ठीक है। शायद मैं भी अगर एक इंडिविजुअल की तरह सोचूं तो शायद मुझे भी ये चीजें अच्छी लगे कि अच्छा हुआ इस तरीके से उसने बदला लिया। लेकिन अगर एक सामाजिक तौर पर आप सोचे कि क्या सही है क्या नहीं है, एक बड़े परिवार में जब कोई हेड होता है ना, वो हेड कभी भी इस तरीके से फैसले नहीं लेता है कि एक इंसान का उसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है। वो हमेशा वो फैसला लेता है जिसमें सबका भला हो, सबका अच्छा हो। तो मुझे लगता है कि शायद आपने जो मेरे पिछले वीडियोस पर मुझे कमेंट किए हैं, जिस तरीके की भाषा आप लोगों ने मुझे इस्तेमाल करके दिखाई है, वो भाषा मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई किसी का भला चाहता होगा तो किसी भी लड़की के लिए बोलेगा। मैं बस इतना चाहूंगी कि आप अपनी सोच को थोड़ा सा बदल के देखिए, थोड़ा सा। मैं नहीं कहती हूँ कि आप जस्टिस नहीं मांगिए, आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप चुप बैठिए। आपको जवाब देना है, पर ऐसे देना है कि आप अपना नुकसान ना कर ले। तो बस आज की इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और जिन लोगों ने भी मेरी इस वीडियो को टाइम निकाल के देखा, इस कहानी को समझने की कोशिश करी, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।